णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् येऽसुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम् एवं प्रणमीय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्डं जदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। प्रवचन सार श्रवणाचार चरणानुयोग सूचक चूलिका मुनि के शुभोपयोग की बात चल रही है कि जो शुभोपयोगी मुनि होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनका आचरण कैसा होता है। और 253 गाथा कल रात में जब चर्चा छूटी थी तो चल रही थी कि शुभोपयोगी मुनि के जो वैयावृत्ति होती है उस वैयावृत्ति की बात चल रही है। ये दो गाथाएं 252 253 पढ़ते हैं, जो पढ़ी थी रात में, फिर से पढ़ते हैं थोड़ा। रोगेण वा क्षुदाये तन्हाये वा समेण वा रूढं दिट्ठा समणं साहु पडिवज्जदु आदसत्तिये वेज्जावच्चणमित्तं गिलाण बुद्ध समणाणं लोगिगजनसंभासा रणिन्दिदा वासुहो वजुदा। श्रम रोग भूख रुप्यास से आक्रांत हैं जो श्रमण जन, उन्हें लख कर शक्ति के अनुसार वैयाव्रत करो। ग्लान गुरुवर वृद्ध बालक श्रमण सेवा निमित्त से, निंदित नहीं शुभ भावमय संवाद लौकिक जनों से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्या अर्थ है कि रोग से, क्षुधा से यानी भूख से, प्यास से और श्रम से जो पीड़ित हों, ऐसे साधु को देखकर श्रवण आत्म शक्ति के अनुसार, है ना, अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करें, उनकी वैयावृत्ति करें। और वैयावृत्ति के निमित्त से यदि गृहस्थ लौकिक जन संभाषण, लौकिक जनों के साथ यानी गृहस्थों से भी बात करना हो तो करें। साहब लौकिक जन से हम बात नहीं करेंगे, बोले नहीं, ऐसी स्थिति में आप अपने लिए नहीं कर रहे, मुनि के लिए कर रहे, दूसरे मुनि के लिए कर रहे हैं। और ऐसी असाधारण परिस्थिति में कि भूख प्यास और श्रम और है ना रोग आदि से यदि उन्हें कोई तकलीफ है तो ऐसे बाल वृद्ध, है ना, और गुरु और बीमार मुनि की वैयावृत्ति के लिए लौकिक जनों से बात करना कोई निंदनीय नहीं है। मतलब वो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, निंदनीय नहीं है। तो ये बात यहाँ आई थी। और एक और आपको बता दूं देखो यहाँ लौकिक जनों को, क्योंकि गृहस्थ का ये मुख्य धर्म है ना वैयावृत्ति, तो गृहस्थ को कहा है लौकिक जन। और ऐसे गृहस्थ के लिए मालूम क्या कहा है अमृत चंदाचार्य ने, है, ये देखेंगे आप खुद देखेंगे तो पता चलेगा। लौकिक जड़ संभाषण ये 254वीं गाथा में इनको कहा शुद्धात्म प्रणति शून्य, है ना।
लौकिक जनों को क्या कहा है? शुद्धात्म परिणति शून्य, है ना। और यहां लिखा ग्रहिणाम तु समस्त वृत्ति भावेन शुद्धात्म प्रकाशनस्य अभावात कषाय सद्भावात प्रवर्तमानोपि, है ना। तो गृहस्थ जनों के लिए कहा कि समस्त वृत्ति के अभाव के कारण उनके शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव है ना। अब देखो, मुनि के साथ जब बात चल रही है तो मुनि के साथ जब बगल में जब रखते हैं तो अमृतचंद स्वयं कह रहे हैं कि गृहस्थ को शुद्धात्मा का प्रकाशन नहीं होता है ना, ऐसा। तो ये मतलब सब बातें शास्त्र में हैं, हमारे पूज्य आचार्यों ने लिखी हैं, इसलिए हमने ये बताया। क्योंकि अभी 2-3 व्याख्यान पहले जब मैंने बताया था सामयिक आदि काले शुद्ध भावना दृश्यते, श्रावकाणाम अपि सामयिक आदि काले शुद्ध भावना दृश्यते, कि श्रावकों को भी सामयिक आदि काल में शुद्ध भावना देखी जाती है। और यहाँ कह रहे शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव है। तो अब दो विरुद्ध बातें आ गई ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये देखना पड़ेगा कि किसके साथ खड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ उन मुनि महामुनिराजों की बैया वृत्ति करने वाला जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व की बात चल रही है। तो चूंकि जिन मुनि की बैया वृत्ति करना है उन्हें शुद्धात्मा अनुभूति यानी शुद्धोपयोग में जाना है और उसके निमित्त, है ना, उनकी सेवा की जा रही है, तो उनके कंपैरिजन में खड़ा किया जाएगा तो कहा ही जाएगा कि इसको कहाँ शुद्धोपयोग है। समझ में आए ना। तो सब विवक्षाएं हैं, हमें आगम की सभी विवक्षाएं पता होनी चाहिए पक्षपात से, निर्लेप भाव से, है ना। दूसरे लोग जो कहते हैं कि गृहस्थ को शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता, वो तो ये सब यहाँ वहाँ से पढ़ के एकांत धारणा बना लेते हैं और अपनी कषाय उसमें मिक्स कर देते हैं। लेकिन हर एक जगह विवक्षा से कथन है, तो इस विवक्षा से हमें शुद्धात्मा का प्रकाशन नहीं होता, ये बात मानने में हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अभी साधु के कंपैरिजन में नहीं खड़ा करो आप, है ना, उसको खुद ही को देखो तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। समझ में आए ना। अरे सम्यक होते ही भगवती आराधना में लिखा गाथा नंबर 800 ऐसी 33-35 ऐसी 33 है शायद, उसमें ऐसा लिखा सम्यक्तोत्पत्ति काल में 1000 करोड़ों वर्ष, है ना, वर्ष नहीं 1000 करोड़ों जन्म का जो संचित कर्म होता है वह सम्योत्पत्ति काल में एक समय में खपा देता है। कौन? सम्योत्पत्ति, सम्यक उत्पत्ति। मतलब क्या हुआ, जब जी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होता है तो पहले ही क्षण में वह असंख्यात वर्षों का कर्म खपा देता है। ऐसा भगवती आराधना में लिखा, गाथा 833। समझ में आए ना। यही नंबर यही होगा, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है ना। 733 है गाथा नंबर 733, 833 नहीं 733। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ध्यान दिलाने के लिए, अभी हमारा वो विषय नहीं है, तो कहते हैं वह यदि लौकिक जन के साथ संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, और संभाषण लिखा है, संभाषण मतलब सम्यक बातचीत, अशुभ बातचीत नहीं। क्योंकि आप देखो 253वीं गाथा में जो शब्द आया ना, सुहोब जुदावा, लौकिक जन संभाषा सुहोब जुदा, ये सुहोब जुदा का ऐसा अर्थ भी बनेगा कि शुभोपयोग से युक्त होता हुआ, शुभोपयोग से युक्त होता हुआ, है ना, शुभोपयोग से युक्त होते हुए लौकिक जनों के साथ संभाषण करे। यानी लौकिक जन के साथ भी जो संभाषण होगा साधु का बैया वृत्ति के लिए, वह शुभोपयोगात्मक होगा, सम्यक होगा, अच्छा होगा, मांगलिक होगा, कल्याणकारी होगा। समझ में आया ना। ऐसा नहीं होगा कि वो गृहस्थ के लिए भी अकल्याणकारी और साधु के लिए भी अकल्याणकारी, ऐसा नहीं होगा, है ना। मुनि का मुनि धर्म बढ़ाने वाला और गृहस्थ का गृहस्थ धर्म बढ़ाने वाला होगा। इसलिए लिखा लौकिक जन संभाषा
शुभोपजुदा णाणिंद दावा, शुभोपयोग युक्त, शुभोपयोग युक्त है ना। यदि लौकिक जन से संभाषण किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने, लेकिन इसमें एक बात और बहुत कमाल की है। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि बैयावृत्ति के अलावा और किसी काल में इन लौकिक जनों के साथ, ये लौकिक जन मिथ्या दृष्टि नहीं है, ध्यान रखना। ये सुहोब जुदा लिखा है, सुहोब जुदा, सुहोब जुदा, शुभोपयोग युक्त लिखा है। और शुभोपयुक्त मिथ्या दृष्टि की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ आया था जैन्हाणम, है ना, कि इनका उपकार करो। तो ये इनका उपकार करते, मौका आने पे गृहस्थ मुनियों का उपकार करता है। तो जितना भी संभाषण है, जितना भी है ना, ये बैयावृत्ति आदि का संबंध है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी गृहस्थ और मुनियों के बीच का है, समझ में है ना। इसलिए सुहोव जुदा, शुभोपयुक्त होकर ऐसा वह संभाषण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बैयावृत्ति के अलावा और किसी काल में उनसे बातचीत का निषेध है। इससे निकल गई ना ये बात? बोले नहीं नहीं निकल गई नहीं, ये तो आप अपने मन से बता रहे हैं। नहीं, मन से नहीं बता रहे हैं। आप जैसेनाचार्य की टीका देख लीजिए, तो उसमें लिखा है कि बैयावृत्यम करोति तदा काले तद बैयावृत्ति निमित्तम लौकिक जनैः सह संभाषण करोति न शेष काल इति भावार्थः, कि उस काल में वह भाषण करते हैं। ये 53वीं गाथा की टीका जो है जैसेनाचार्य की, बिल्कुल अंतिम लाइन इसकी यही है, अंतिम शब्द यही है, न शेष काल इति भावार्थः, अन्य काल में वह वार्तालाप नहीं करते। कौन? वह मुनि। किससे? वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी सदगृहस्थों से, शुभोपयोगी युक्त, उनसे अन्य काल में संभाषण नहीं करते। समझ में आए ना? ठीक है, तो इससे स्वच्छंदता का पोषण भी नहीं हो सकता, मतलब अतिवाद और उदारवाद दोनों का ही निषेध हो गया। कोई ये कहे कि ग्रस्तों की तरफ तो देखते नहीं, आंख उठाकर नहीं देखते, ग्रस्तों से तो बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता, तो इस अतिवाद का भी निषेध हो गया। और जो इस आधार को लेकर कोई ये कहे कि साहब बैयावृत्ति के निमित्त बात करते हैं तो सारी बातें बैयावृत्ति के खाते में डाल दो, मुनि गृहस्थों से घिरे रहें, उन्हीं के बीच में ही रहें, ना सामायिक करें ना प्रतिक्रमण करें, उन्हीं के साथ प्लानिंग करें समाज की, कार्यक्रमों की और दुनिया भर की राजनीति की, और उसे वो बैयावृत्ति नाम दें। समझ में आया? तो उस उदारवादिता का भी निषेध हो गया। और कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हैं, जवान हैं, और फिर भी वो बैयावृत्ति गृहस्थों से कराए जा रहे हैं, तो इसका भी निषेध हो गया। क्यों? क्योंकि किस स्थिति में बैयावृत्ति लिखा? बाल हो, वृद्ध हो, गुरु हो या बीमार हो, अथवा रोग से, भूख से, प्यास से और श्रम से यदि व्याकुलित दिखाई दें तो उनको देखकर साधु बैयावृत्ति करें, और गृहस्थ के साथ भी यदि इस निमित्त से बात कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। समझ में आए ना? और ये स्थिति, अच्छा गृहस्थ से क्या बात करेंगे? आप थोड़ा व्यवहारिक सोचें, गृहस्थ से वो क्या बात करेंगे? मान लीजिए रोगेण क्षुधा, भूख है उन्हें, प्यास है, तो गृहस्थ से क्या करेंगे? भाई इन्हें भोजन करा दो, यहाँ पानी पिला दो, ये बात करेंगे? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये कह सकते हैं कि इन मुनिराज को अपने लिए नहीं कह रहे, देखो मुनि, इसलिए उसमें याचना का दोष नहीं आएगा, मांगने का दोष नहीं आएगा, है ना। बैयावृत्ति एक असाधारण परिस्थिति है। वो जो मुनि बीमार हैं वो नहीं कहेंगे, जिन पे उपसर्ग परिचय आदि हुआ है वो नहीं कहेंगे, कोई दूसरे मुनि कह रहे हैं कि देखो इनको इस तरह की बीमारी है, मतलब इनको इस समय थोड़ा सा शरीर में गर्माहट है अथवा जो कुछ भी है, इसलिए इनको उष्ण प्रकृति का, ठंडा है तो गर्म प्रकृति का, गर्म है तो शीत प्रकृति का भोजन आहार
इनको होना चाहिए, अथवा ये बीमारी है, इसके योग्य आप इन्हें औषधि दे सकते, ऐसा इशारा कर दें, है ना, ऐसा बता दें। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई किसी का महाव्रत खंडित नहीं हो रहा, ना जिनकी सेवा हो रही है मुनि की, ना जो कर रहे हैं मुनि, और जो मुनि ग्रस्त से बातचीत कर रहे हैं वो, है ना। हो सकता है वो सदग्रस्त इसके लिए कोई वैद्य को भी ले आए, वैद्य से भी वार्तालाप करा दे कि ऐसे मुनिराज की स्थिति है, आप बता दीजिए। तो ये भैया वृत्ति के अंतर्गत आता है, समझ। और इस निमित्त से साधु भी गृहस्थ से वार्तालाप कर सकते हैं, समझ में आया ना। अब इतना जरूर है कि जरूरी नहीं है हर जगह कोई गृहस्थ की मौजूदगी हो, और गृहस्थ की मौजूदगी नहीं हो तो बाकी मुनि तो सेवा कर ही रहे हैं, वो तो भैया वृत्ति कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन मुनि क्या करेंगे, मुनि उपदेश दे सकते हैं, मुनि थोड़ा सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, हाथ पैर दबा सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, थोड़ा उनका ध्यान हटा सकते हैं उस रोग से, शरीर से, है ना। लेकिन शरीर जो कि एक भौतिक पदार्थ है, उस भौतिक पदार्थ की भौतिक चिकित्सा तो वो नहीं कर सकते ना, उनको वो औषधि रखते नहीं, कोई खान पान रखते नहीं, संभव भी नहीं, इच्छा भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, विधान भी नहीं, वो सब गृहस्थ के होता है ना। गृहस्थ के पास भी सारी औषधि हमेशा थोड़ी होती है। हमारे घरों में भी औषधि होगी तो सर्दी खांसी नजला जला की विशेष, तो वो भी अपनी व्यवस्था करेगा, तो इससे उद्दिष्ट का पाप नहीं लगेगा, नहीं, उन मुनि को उद्दिष्ट का पाप नहीं लगेगा, समझ में आया ना। विशेष परिस्थिति में और छोटा मोटा कोई दोष लगता है तो उसकी आचार्य के समक्ष जाके, है ना, वो सब निंदा ग्रह का विधान है। लेकिन ऐसी स्थिति में उपसर्ग से शरीर शिथिल हो गया हो, बीमारी से शिथिल हो गया हो, तो वह मुनि भी लौकिक जनों से बात करते हैं, और इसके अलावा किसी चीज के लिए बात नहीं करते हैं। तो अतिवाद का भी निषेध हो गया और उदारवाद का भी निषेध हो गया, समझ में आया ना। इसलिए मेरा तो फिक्स है, अतिवाद और उदारवाद दोनों से बचना चाहिए। वो जो 10 मिनट का आलेख मैंने चिदायतन संगोष्ठी में पढ़ा था, वो भले ही 10 मिनट का था, लेकिन उसमें महीनों की रिसर्च थी, भले ही वो 10 मिनट का था, है ना। देखो इसमें से निकल आई ना, यदि हमें कहें बस आप वो तो बातचीत करते नहीं, आंख उठाकर देखते नहीं, तो ये अतिवाद हो गया। और जो लोग घेरे ही रहते हैं बिना किसी बात के, जबरदस्ती सेवा कराए जा रहे हैं, भैया वृत्ति कराए जा रहे हैं, मालिश कराए जा रहे हैं, पैर दबवाए जा रहे हैं, जबकि शरीर स्वस्थ है, कोई बीमार नहीं है कोई, तो फिर वो उदारवाद हो गया, फिर वो गलत हो गया, समझ में आया ना। तो दोनों ही गलत है। और आचार्य ने देखो, कुंद देव ना अतिवादी है ना उदारवादी है, वो कह रहे लौकिक जन के साथ संभाषण कर सकते हैं इस स्थिति में, लेकिन प्रशंसनीय नहीं है। क्यों प्रशंसनीय नहीं है, गृहस्थ से बातचीत की हम प्रशंसा तो नहीं कर सकते, सब भैया वृत्ति के निमित्त, किसी भी निमित्त हो, हम प्रशंसा नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं, कितनी बढ़िया बात है। राणिंदता निंदनीय नहीं है, बस हमने उस स्थिति के लिए, उस विशेष परिस्थिति के लिए छूट दे दी है, निंदनीय नहीं है। हम कोई उसके वो सौंदर्य हो आपके जीवन का, आपके लिए बहुत अच्छा हो, आदर्श बनाने लायक हो, है ना, गृहस्थों से बातचीत करते हुए फोटो खिंचवाने लायक हो, वीडियो बनाने लायक हो, ऐसी चीज नहीं है, समझ में आए ना। हो तो हो, लेकिन ये प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय तो ये है कि लौकिक जनों से दूर रहो, क्योंकि लौकिक जनों के बीच में ही रहना है तो जंगल में क्यों रहो, घर में रहो, नगर के बीच में रहो, तो बहुत आसानी होगी उन्हें भी और हमें भी, समझ में है ना, है ना। लेकिन ऐसा विधान नहीं है, ऐसी स्वेच्छाचारिता, ऐसी मन मर्जी, जिन शासन विषय तो नहीं है ना। अब देखो 254वीं गाथा, इस 254वीं गाथा में कहते हैं कि देखो ये भैया वृत्ति एक ऐसा धर्म है, 12 तपों में 6 अंतरंग तप है, 6 अंतरंग तप में एक भैया वृत्ति नाम का तप है, प्रायश्चित, विनय, भैया वृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो भैया वृत्ति मुनियों तप में भी है एक, और गृहस्थों का व्रत भी है एक भैया वृत्ति। गृहस्थों के व्रत है ना 12 व्रत, तो उसमें एक 5 तो महाव्रत है, 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है।
तो 4 शिक्षा व्रत में जो अतिथि संविभाग व्रत जिसे हम कहते हैं, उसका ही एक नाम है वैयावृत्ति। कौन सा तप? वैयाव्रत तप। तो गृहस्थों का एक व्रत, सॉरी तप नहीं, वैयावृत्ति व्रत है, और मुनियों का वैयावृत्ति तप है। व्रत और तप में क्या है? व्रत तो होते हैं कंपलसरी और तप होते हैं ऑप्शनल। व्रत होते हैं रोज और तप होते हैं कभी कभी। अब मुनि के वैयावृत्ति का प्रसंग कभी कभार बनता है, लेकिन गृहस्थ के आहार दान का प्रसंग भले उन्हीं का आहार हो ना हो, लेकिन वह अपनी तरफ से तो भावना रोज ही भाता है। तो गृहस्थ का व्रत है क्या? वैयावृत्ति। और एक वैयावृत्ति तप है, वो तप कभी कभी होता है। इसलिए वैयावृत्ति जो है मुख्य रूप से गृहस्थों के होता है। वैयावृत्ति का जो अनुराग है, वैयावृत्ति का जो प्रशस्त राग है, जो पुण्य भाव है, वह गृहस्थों के मुख होता है और मुनिराजों के गुण होता है। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि जिस तरह की वैयावृत्ति की जरूरत है वो वैयावृत्ति गृहस्थी कर सकता है। ठीक है, देखो जरा गाथा पढ़ते हैं। एसापसत्थ भूदा समणाणं वा पुळुङ्घरत्थाळं चर्या परेति भणिदा ताएव परम लहदी सौखम। प्रशस्त चर्या श्रवण के हो गौण, किंतु ग्रही जन के मुख होती है सदा, अरबे उसी से सुखी हूँ। क्या लिखते हैं देखो, ऐसा पसत्त भूदा, यह है ऐसा, यह ऐसा मतलब समझ लो एकदम जो प्रत्यक्ष कोई चीज हो ना, यह ऐसी। अब चूंकि वैयावृत्ति का जो उपक्रम है वो आंखों से दिखाई देता है, और मैंने तो अभी शुरू में ये कल्पना खड़ी की थी कि ये आचार्य ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है मुनि संघ पे, कि देखो आप लोग, हे लौकिक जनों, तुम देखो मुनियों की चर्या कैसी होती है, इसको देखकर सीखो। यदि वैयावृत्ति कर सको तो ऐसी करो, है ना, जो उनके शुद्धात्म परिणति का नाश ना करे और तुम्हें शुद्धात्म परिणति की साधना की प्रेरणा मिले, है ना। तो खैर, क्योंकि ये परेशान लिख रहे हैं ना दूसरों के लिए, है ना, दूसरों के लिए चरणाने चूली का है, तो इसमें हम में अपने आप में प्रेरणा मिलती जाती है, उसका स्वरूप समझ में आ जाता है। तो कहते हैं सुनो, ऐसा पसत्त भूदा, ऐसा यह प्रशस्त भूता, प्रशस्त मतलब प्रशस्त भूता मतलब शुभ राग रूप, प्रशस्त राग रूप। टोडरमल जी ने भी प्रयोग किया ना प्रशस्त राग, शुभ राग है ये, वैयावृत्ति का भाव ये शुभ राग है, ठीक है ना। ऐसा पसत्त भूधा चर्या मतलब ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी यह प्रशस्त भूत चर्या, श्रमणानाम, समणाणम मतलब श्रमणानाम, श्रमो मुनीश्वरों के होती है, वा पुनः और घरत्थाणम परा इति, घरत्थाणम परे इति, गृहस्थों के उत्कृष्ट होती है। घरत्थाणम, ग्रह के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? घर। घरत्थाणम गृहस्थों के लिए, परे इति, परा इति, गृहस्थों में यह बहुत उत्कृष्ट होती है, माने मुनि के होती है लेकिन गृहस्थों के उत्कृष्ट होती है। मतलब क्या हो? और भणिदा मतलब कही गई है। यह प्रशस्त भूत राग श्रवणों के होता है और गृहस्थों के उत्कृष्ट होता है। इससे भाव क्या निकला कि ये वैयावृत्ति मुख्य रूप से गृहस्थों की चर्या है और श्रवणों के गौण रूप से चर्या है, ऐसा इसमें से भाव निकालते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट होती है इति भणिदा, ऐसा परमागम में कहा गया है, ठीक है। और ताएब परम लहदी सोखम, उससे परम लहदी सोखम, परम सुख को प्राप्त करता है। कौन?
कौन परम सुख को प्राप्त करता है? इस शुभ राग की प्रवृत्ति वाला श्रावक इस वैयावृत्ति के द्वारा परम सुख को प्राप्त करता है। अब परम सुख को प्राप्त करता है, अब उस पर बात करेंगे। पहले तो आप केवल शब्दों का अर्थ समझें। क्या निकला शब्दों का अर्थ? शब्दों का अर्थ ये निकला कि ये जो वैयावृत्ति रूपी प्रशस्त राग है, या ये प्रशस्त राग है, यह प्रशस्त राग अर्थात वैयावृत्ति कार्य, ये वैयावृत्ति श्रवणों के भी होता है, साधुओं के भी होता है, लेकिन साधुओं के मुख्यता होता है। मतलब साधुओं का गौण होता है और गृहस्थों के मुख्य होता है। इसलिए मैंने 2-4 व्याख्यान पहले कहा था ये बात कि कही थी कि वैयावृत्ति मुख्य रूप से गृहस्थों का धर्म है। तो आप में से कई लोग चौंके होंगे कि वैयावृत्ति तो तप है, तप तो मुनियों के होता है, सुना होगा ना आपने। तो मैंने कहा था अभी 3-4 गाथाओं बाद आएगी ये बात, वो आ गई। क्या लिखा है इसमें कि वैयावृत्ति जो है यह मुख्य रूप से गृहस्थों का, ये प्रशस्त चर्या गृहस्थों की मुख्य कही गई है, भणिंदा है ना, परमागम में कहा गया है। और यह गृहस्थ उसी के द्वारा मोक्ष सुख मतलब परम सुख को प्राप्त करता है। ताएव उसी के द्वारा परम उत्कृष्ट सोखम सुख लहदी प्राप्त करता है। कौन? गृहस्थ। ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें सोचने लायक हैं। पहली तो ये कि ये प्रशस्त भूत है। आमतौर पर हम कहते हैं कि ये 12 प्रकार के तप हैं। तप चाहे मुनिराज सुरराय, करम शिखर को वज्र सम, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। देखो तप जैसे 12 तप हैं, ये किसके होते हैं? मुनि के, गृहस्थ के। ऐसा कोई बंटवारा, कई चीजें होती हैं, वो एक मूल्य है, एक कार्य है। आप करें तो आपके लिए भी है, मुनि करें तो मुनि के लिए भी है। अब स्वाभाविक मुनि की होंगी तो बहुत उत्कृष्ट होंगी, आपकी होंगी तो आपकी भूमिका के योग्य होंगी। उनका किसी पे एकाधिकार नहीं है। महाव्रतों पे तो एकाधिकार है मुनियों का, अणुव्रतों पे तो एकाधिकार है गृहस्थों का, क्योंकि वो व्रत है, लेकिन तप ऑप्शनल है, वैकल्पिक, तो उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। गृहस्थ भी कर सकते हैं, मुनि भी कर सकते हैं। अब आप देखो ना, वैयावृत्ति किसके होती है? गृहस्थ भी कर सकते हैं, मुनि भी कर सकते हैं। अनशन गृहस्थ भी कर सकते हैं, मुनि भी कर सकते हैं। प्रायश्चित आप भी कर सकते हैं, मुनि भी कर सकते हैं। विनय आप भी कर सकते हैं, मुनि व्रत भी कर सकते हैं। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, ये आत्मा की है ना, मतलब धर्म की परिणतियां हैं। आप जिस रूप में इसे स्वीकार कर लें, समझ में आए ना। अब स्वाभाविक है, जब महावृत्ति है तो उनके तपश्चरण भी महान होगा, अणुवृत्ति है तो उसको तपश्चरण भी उस स्तर पे होगा, और अवृत्ति है तो अवृत्ति का तो तपश्चरण गज स्नान की तरह व्यर्थ ही कहा गया है। संयम पूर्वक ही तप होता है। सही तो तप मतलब किसका एकाधिकार है? किसी का एकाधिकार नहीं है। आप गृहस्थ हो, आपको करना है अनशन, हाँ करो। आप मुनि हो, आपको करना है, आप भी कर सकते हो। दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन उपवास का एक स्वरूप लिखा है, मुनि का, गृहस्थ का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया ना? ऐसे तो अब ये जो बात आई वैयावृत्ति, इसमें शब्द आया कि उत्तम सुख की प्राप्ति करता है श्रावक। अब श्रावक क्यों करता है भाई? उत्तम सुख तो मोक्ष सुख होता है, लिखा ना, परम सुखम लहदी, उत्तम सुख की प्राप्ति करता है, परम सुख की प्राप्ति करता है। क्योंकि परम तो एक ही होता है, बेस्ट तो एक ही होता है, तो उत्तम सुख की प्राप्ति करता है मतलब मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि गृहस्थ मोक्ष की प्राप्ति करता है। अरे वह जो प्रशस्त राग करता है, वह उसका पुण्य भाव है, शुभ भाव है, वह परंपरा से मुक्ति का कारण है। बस इसी का नाम है कि वह परम सुख को प्राप्त करता है। और दूसरा, परम सुख मतलब श्रेष्ठ सांसारिक सुख, कि ऐसा जो गृहस्थ होता है वो श्रेष्ठ सांसारिक सुख कौन सा होता है भाई? हम देवगति को कहते हैं, और देवगति में भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी छोड़ दो तो सम्यक दृष्टि तो वैमानिकों में पैदा होता है। और वैमानिक तो पहले स्वर्ग वाला भी है, दूसरे स्वर्ग वाला भी है, लेकिन ऐसी वैयावृत्ति वाला कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है तो है ना,
उत्कृष्ट स्वर्ग में पैदा होता है, मतलब उत्कृष्ट स्वर्गों के सुख भोगता है। समझ में आया ना? ऐसा यहाँ अर्थ लेना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि भैया वृत्ति मुख्य रूप से किसका धर्म है? गृहस्थों का व्रत है, वो कंपलसरी है, कंपलसरी है, व्रत कंपलसरी होते हैं, है ना? जो 12 व्रतों में हम अतिथि संविभाग पढ़ते हैं वो ही है। और गृहस्थ रोज बैया वृत्ति करता है, मुनि तो कभी कभार। रोज बैया वृत्ति कैसे करते हैं? संघ में जाते हैं? बोले नहीं, संघ में नहीं जाते, मुनि गृहस्थ के यहाँ आते हैं ना, वो भी बैया वृत्ति कहलाती है। आहार देना, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये 4 दान बैयावृत्ति कहलाते हैं। ये बैयावृत्ति के अंतर्गत आते हैं, यानी आप उन मुनि भगवान की बैयावृत्ति कर रहे हैं। समझ में आए ना? और ऐसे बैयावृत्ति करने वाले को रेणसार में लिखा कि वह सदग्रस्त मोक्ष मार्गी है। ऐसे सदग्रस्त को मोक्ष मार्गी लिखा। समझ में आया ना? तो कहने की बात यह है कि बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए इन चीज़ों को, है ना? ऐसा। अच्छा, इस 4 प्रकार के दान में आहार दान, औषधि दान, ये तो आपको पता ही है। अब औषधि दान कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? मतलब कोई साधु हैं, उन्हें कौन सी औषधि देनी है, कैसे पता चलेगा उन्हें? आदर्श स्थिति तो यह है कि कोई मुनि आ रहे हों और कोई सामुद्रिक शास्त्र का, शरीर के अंगों का ज्ञान करने वालों, क्योंकि उनको तो सारे अंग खुले हुए हैं, तो अंगों को देख के पता चल जाए, भाव भंगिमा को देख के पता चल जाए कि महाराज श्री को कोई कष्ट है, तो वो औषधि दे सकता है। अपने लिए बनाई औषधि हो तो दे सकता है, लेकिन बैयावृत्ति में कोई संघ के साधु पहले, आहार के दौरान नहीं, आहार के दौरान नहीं, पहले वो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये अभयदान क्या होता है? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान क्या होता है? ज्ञान दान। तो गृहस्थ ज्ञान का दान भी करता है क्या? नहीं, ज्ञान का दान तो मुनि करते हैं, पर गृहस्थ ज्ञान दान मतलब शास्त्र देते हैं ना, शास्त्र। कोई शास्त्र लिया और मुनिराज को भेंट कर दिया, मुनिराज ने शास्त्र पढ़ लिया। ठीक है, तो ये कहलाता है ज्ञान दान। किसका ज्ञान दान? गृहस्थ द्वारा किया गया ज्ञान दान, ये बैयावृत्ति है। और चौथा है अभयदान। ये अभयदान क्या है? गृहस्थ के द्वारा किया गया अभयदान। मुनिराज ने तो सबको अभय का दान दे रखा है, क्योंकि वो षटकाय के जीवों को अभयदान दे रखा है। लेकिन गृहस्थ का अभयदान क्या है? इसका दूसरा नाम है शास्त्र में वसति का दान। कौन सा दान? वसति का दान। कि वसति का दान यानी जैसे आपका कोई शून्य घर पड़ा हुआ हो, नगर के बाहर, अंदर नहीं, नगर के बाहर कोई शून्य घर पड़ा हो, कोई ऐसा स्थान हो जो आपका हो, तो मुनिराज यदि विहार करते करते आए, अब ये रोज स्थिति तो नहीं बन सकती बसती का दान की, है ना? विहार करते करते आए तो आप उनको निवेदन जाके करें, क्योंकि वो तो किसी के कहीं घुसेंगे नहीं, किसी जगह पे जगह कहें कि आप, हे महाराज श्री, आप चाहें तो आप, क्योंकि गांव में 1 रात रुकते हैं, शहर में अधिकतम 5 दिन, लेकिन कोई समाधि आदि का प्रसंग आ जाए, कोई संघ में बीमार हो, चल नहीं पा रहा हो, तो वो जाके कहें कि हे महाराज श्री, आचार्य को निवेदन करें कि हमारा एक घर पड़ा है और यदि आप यहाँ रह के निरापद होकर आप अपनी साधना कर सकें, यदि किन्हीं की समाधि कराना हो तो समाधि करा सकें, तो वो बहुत विनम्रता से निवेदन करता है। तब आचार्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थिति देखकर उस बसती का स्वीकार कर लेते हैं। तो वो कहलाती है बसती का दान। वो क्या कहलाता है? वसति का दान। और उसी को बोलते हैं अभयदान। अभयदान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो निर्भय रहकर वहाँ किसी की समाधि कराना हो, किसी की बैयावृत्ति कराना हो, तो वहाँ निर्भयता के साथ वो रह सकते हैं। कोई पशु पक्षियों का आना जाना ना हो, कोई मिथ्या दृष्टियों का, कोई स्त्रियों का, षंडों का, ऐसे लोग, षंड मतलब नपुंसक, इनका आना जाना ना हो, तो ऐसे स्थान को निरापद स्थान, आपदा से रहित, भय से रहित स्थान आपने उन्हें दान किया। दान किया मतलब अब दान को कोई ऐसी थोड़ी है कि वो साथ में ले जाएंगे ना,
लेकिन वो भी दान कहलाता है, बसती का दान। तो इसको बोलते हैं अभय दान। क्या बोलते हैं इसे? अभय दान। तो वहाँ भय से रहित होकर वह वैयावृत्ति हो पाएगी साधु की, इसलिए उसका नाम है अभय दान। समझ में आए ना? तो आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, तो ये चारों का एक नाम क्या है? वैयावृत्ति। तो ये रूटीन का कार्य है ना? रूटीन का मतलब इसके लिए अब समझ लो गृहस्थ के रूटीन का ये व्रत है। लेकिन विशिष्ट वैयावृत्ति समाधि आदि के प्रसंग में और जिसमें रोग वगैरह की बात कही, तो उसमें फिर मुनि कह देते हैं, कह देते हैं। समझ में आया ना? ऐसा है। ठीक है, चल पढ़ ले एक बार 254वीं गाथा, फिर आगे बढ़ते हैं। एसापसत्थ भूदा समणाणं वा पुणोघरत्थाणं चरिया परेति भणिदा ताएव परम लहदी सौखम। प्रशस्त चर्याश्रमण के हो गौण किंतु ग्रही जन के मुख्य होती है सदा, और वे उसी से सुखी हों। ठीक है, चलिए अब आगे ये 3 गाथा हैं एक साथ, गाथा 255, गाथा 256 और गाथा 257, और एक एक गाथा पढ़ते हैं। देखो, रागोपसत्थ भूदो बत्थु विशेषेण फलदि विपरीदम णाणा भूमि गदाणि बीजाड़ विसस्य कालम ही। पढ़ लेते हैं एक साथ, अर्थ करेंगे फिर। छदुमत्थ विहिद बत्थुसु बदड़िय मज्जयण झाण दाणर दो णलहदि अपुण भावम भावम सादपगम लहदी अविदिद पर मत्थे सुया विषय कसायाधिगेषु पुरिसेषु जुट्ठम कदम वदत्तम फलदि कुदेवेषु मणुवेषु। एक विध का बीज विध विध भूमि के संयोग से विपरीत फल शुभ भाव दे बस पात्र के संयोग से। अज्ञानियों से मान्य व्रत तप देव गुरु धर्मादि में रत जीव बांधे पुण्यहीन मोक्ष पद को नालहें। जाना नहीं परमार्थ अर रत रहें विषय कषाय में। उपकार सेवा दान दे तो जाए कुनर कुदेव में। देखो क्या कहते हैं, रागोपसत्त भूदो, राग प्रशस्त भूत, यह राग, ये जो प्रशस्त भूत राग है, शुभ राग है, प्रशस्त पुण्य को बांधने वाला ऐसा यह शुभ भाव है। यह प्रशस्त भूतो राग बत्थु विशेषेण, बत्थु विशेषण मतलब वस्तु के विशेषता से। यहाँ वस्तु की विशेषता से मतलब वस्तु की विशेषता यानी जिनकी हम वैयावृत्ति कर रहे हैं उस पुरुष की विशेषता से, है ना। बत्थु विशेषेण, उस पुरुष की विशेषता से फलदि विपरीतम, विपरीत फल भी होता है। क्या मतलब? विपरीत कार्य भी फलता है। यानी यही वैयावृत्ति, वैयावृत्ति का जो भाव है प्रशस्त भाव, यही भाव आप किसकी वैयावृत्ति कर रहे हैं? असंयमी सम्यक दृष्टि की कर रहे हैं, अथवा देशवृत्ति की कर रहे हैं, अथवा महावृत्ति की कर रहे हैं, महावृत्ति में उपाध्याय की कर रहे हैं, अथवा आचार्य की कर रहे हैं, अथवा साधु की कर रहे हैं, अथवा बालक की कर रहे हैं, अथवा वृद्ध साधु की कर रहे हैं, अथवा समाधि में स्थित साधु की कर रहे हैं। तो ये आया वस्तु विशेषण, यानी वस्तु की विशेषता के अनुसार विपरीत फल देते हैं।
विपरीत फल देते हैं, मतलब अनेक तरह के विरुद्ध फल देते हैं। यानी उसी प्रशस्त राग से किसी की वैयावृत्ति करेंगे तो कम पुण्य, किसी की करेंगे तो ज्यादा पुण्य। समझ में आए ना। और गलत व्यक्ति करेंगे तो उल्टा भी हो सकता है मामला, समझे। लेकिन वहां मत जाओ भी, अभी तो प्रशस्त राग की बात है ना। ठीक है। तो कई पात्र होते हैं ना वैयावृत्ति के लिए, केवल मुनि की वैयावृत्ति थोड़ी होती है, मुनि की भी होती है, गृहस्थ की भी होती है ना। आपके साधर्मी को आप भोजन कराते हैं वो भी वैयावृत्ति है, एलक छुल्लक को भोजन कराना वो भी वैयावृत्ति है, अर्जिका को भोजन कराना, आहार देना वो भी वैयावृत्ति है। समझ में आया ना। तो जो भी धर्मी जन है, धर्मी जन है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जन है, उनकी आप जो भी सेवा शुश्रूषा करेंगे वो सब वैयावृत्ति है। लेकिन सबकी वैयावृत्ति का फल अलग अलग है। समझ में आया ना। सबकी वैयावृत्ति का फल अलग अलग है। कोई रिद्धिधारी संत को आपको आहार देने का पुण्य मिल जाए तो उसका फल अलग है, और साधर्मी को भोजन कराने का वो उसका पुण्य अलग है। साधर्मी का तो रोज ही मिल जाए आपको हो तो लेकिन मुनिराज का कभी कभी, कोई रिद्धिधारी, कोई अवधि ज्ञानी, मन है परे ज्ञानी मुनिराज का, अरे बहुत पुण्य चाहिए, इस काल में तो पुण्य ही नहीं है हमारी झोली में इतना। समझ में आया ना। कहने का आशा ये है कि फल में विपरीत फल मिलता है, विपरीत फल हो जाता है। यानी विशेष वस्तु के द्वारा, यानी उस प्रशस्त राग का आश्रय कौन है, ऐसे पुरुष भेद की वजह से पात्र की विशेषता से फल में भी विशेषता आ जाती है। उदाहरण देते हैं आचार्य, राणा भूमि गदाण बीजाण सस्य कालम ही। राणा भूमि गदाण, नाना प्रकार की भूमियों में डाला गया बीजाण इब। जैसे नाना प्रकार की भूमि, नाना भूमि गतानी है ना, लिखा ना यहाँ गदाण है, नाना, वास्तव में नाना प्रकार की भूमि में डाला गया बीज है ना। सस्य कालम ही, सस्य कालम ही मतलब, सस्य कालम ही यानी वो होता है जब वो फल देता है ना, फसल हो जाती है तो वो कहलाता है सस्य काल। मतलब जब भोजन, वो फसल पक जाती है तो वो सस्य काल। जैसे अभी भी खेतों में लोगों की चने की, गेहूं की फसल पकी रखी है ना, काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बारिश हो गई तो वो भी विपरीत, वो पड़ी पड़ी सूखी। भाई हरी फसल हो और उस पर पानी गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सूखी हो है ना और पानी गिर जाए, तो अब कल रात भी बारिश हुई तो इससे नुकसान होता है। तो ये सस्य काल है एक तरह से समझ लो। ये बैसाखी पर्व इसी के उस उपलक्ष्य में तो मनाते हैं। तो साल में 2 बार तो आप देखते ही हैं सस्य काल आता ही आता है। एक बार जब वो जून के आखिरी में बुवाई होती है सोयाबीन वगैरह की, वो काटा जाता है दशहरे के समय, और फिर तब होती है बुआई तो वो काटा जाता है अभी मार्च के लास्ट में। तो ये सस्य काल। तो कहते हैं बीज है, वो ही बीज, ऐसा नहीं कि जैसे अब बीज के बारे में अपन तो ज़्यादा जाते नहीं है, किसानी का मटेरियल है, कृषकों का मैटर है ये। तो कोई एक ही बीज हो, एक ही बीज मतलब उसी बोरी का हो, उसी खेत का हो, उसी किसान का हो, एक ही क्वालिटी का, एक ही उसमें रखा हुआ बीज आप अलग अलग भूमि में डालो। ठीक है। वो आप एक, जैसे अपन कहते ना, एक पुराना वो चलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले। क्यों भैया, तुम्हारे देश की धरती में ऐसा क्या है कि सोना उगलती है? कहते वो ही दाना आप दूसरी जगह जाके डाल दो तो फल नहीं होगा, होगा तो छोटे छोटे फल होंगे, थोड़ी फसल होगी। और वो ही बीज दूसरी जगह डाल दो तो बहुत फल होता है। बंजर भूमि में डाल दो तो बीज भी खराब हो जाएगा, लाल भूमि में डालोगे तो थोड़ा होगा, काली होगी, काली में भी भुरभुरी मिट्टी होगी, और मिट्टी के अलावा वहाँ का देश काल होगा तो बहुत अच्छी फसल होगी। तो बीज वो ही है, लेकिन नाना भूमियों पर डालने में उसमें फसल की मतलब उत्पत्ति काल में जब वो अनाज हो जाता है उस काल में वो विविध प्रकार का फल देता है। आपने देखा होगा कई चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी, नागपुर के संतरे, भुसावल के केले, नासिक के अंगूर है ना,
और असम वगैरह के ड्राई फ्रूट्स वहाँ होते हैं ना, असम की चाय, ये सब क्यों है? वही संतरे का बीज आप यहाँ मेरठ में ला दो तो वैसा संतरा नहीं होगा, वैसा भुसावल वाला जैसा केला नहीं होगा। तो सब जगह की मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ के जलवायु की गुणवत्ता अलग अलग होती है। एक दिन कोई मुझे सुना रहा था, मुझे पता नहीं वो कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें सही है गलत है, कि जैसे ये मालवा में जाओ ना, इंदौर तरफ, तो वो वहाँ जो कचौड़ी बनती है बोले बड़ी खुशखुशी होती है, उनमें जैसा खुशखुशापन होता है ना, वैसा कहीं बनती नहीं पूरे देश में वैसी। तो बोले क्यों? तो किसी ने बताया कि वहाँ का जो पानी होता है ना, ऐसा ऐसी योग्यता वहीं के पानी में है। आप वही बनाने वाले, वही मटेरियल आप यहाँ ले आओ मेरठ में, दिल्ली में, और आप यहाँ बनाओ तो नहीं बनेगी। वहाँ के लिए वहीं का पानी चाहिए। बताओ, पता नहीं, अब जो हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब है, लौंग, इलायची, ये बादाम के पेड़ आप यहाँ लगा लो। जो अफगान में खजूर वगैरह होते हैं, उसके पेड़ यहाँ लगा लो तो नहीं होगा। तो कहते हैं भूमि में भी एक विशिष्ट क्वालिटी होती है। अरे उसी भूमि में, चलो अलग अलग भूमि तो ठीक, एक ही भूमि में आप वही बीज डालें तो हो सकता है इस साल ज़्यादा फल दे, उसी अगली बार भी वही बीज डाल दें तो कम फल देगा। क्योंकि ऐसा है, बोले जमीन का भी ये स्वभाव रहता है कि आप फसल बदलते रहें। एक ही फसल यदि उस पर करते रहेंगे तो गुणवत्ता कम हो जाती है, फिर उतनी फसल नहीं होती। तो कहते बीज वही है, लेकिन फल के काल में अलग अलग भूमि में डाले गए बीज अलग अलग फल देते हैं। ऐसे ही वही प्रशस्त राग। अब आप देखो थोड़ा कितना व्यवहारिक लिखा है आचार्य ने। मान लीजिए आप कल्पना करो, आप कोई एक मुनिराज के पैर दबा रहे हैं, ठीक है, उनके एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, उनके हाथ के पॉइंट्स दबा रहे हैं, अथवा पैर में तलवे के पॉइंट्स दबा रहे हैं, या शरीर में और कोई जगह है वो पॉइंट्स दबा रहे हैं, ठीक है। तो आप बड़े बहुमान से, उपकार की भाव से, बहुमान के भाव से ही आप कर रहे हैं ना। आप कल्पना करो, अब स्वाभाविक है ये हाथ पैर किसी के दबाना, ये आप उपकार के भाव से ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं किसी शत्रु के जाके करेंगे, इधर आना तू मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, आज मैं तेरे पॉइंट दबाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। हाथ पैर दबाना ये सब है ना। अब देखो आप कल्पना करो, वो ही हाथ है, वैसे ही आप दबा रहे हैं बहुत तन्मयता से। अब वो पैर कोई रिद्धिधारी मुनिराज का नहीं था, आचार्य का था। वही पैर बदल गया, उपाध्याय का था। वही पैर बदल गया, सामान्य मुनि का था। वही पैर बदल गया, कोई बुजुर्ग मुनि का था। वही पैर बदल गया, कोई बालक मुनि का था। वही पैर बदल गया, कोई ऐलक का था, क्षुल्लक का था, कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी का था, वर्णी, समझ में आया ना, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी। कोई और नीचे प्रतिमाधारी का था, कोई पाक्षिक श्रावक का था, कोई सम्यक दृष्टि है ना, जो कम से कम इतना तो होनी चाहिए ना, सम्यक दृष्टि का था। तो कितना फर्क पड़ जाएगा पात्र भेद से। अब इसके नीचे तो हम आएंगे नहीं, क्योंकि अभी उसके नीचे की बात भी नहीं है, और नीचे क्योंकि वो फिर वो तो फिर वो दूसरी जगह बात चली जाती। लेकिन चलो चले जाओ, वही पैर आप अपने पिताजी के दबा रहे हैं, वही पैर आप अपने बेटे के दबा रहे हैं, छोटा बच्चा है या बड़ा भी हो, उसको कोई तकलीफ है, आप उसके एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। और कदाचित आप डॉक्टर हैं एक्यूप्रेशर के, और वही आप पैर मरीज के दबा रहे हैं। तो शरीर की क्रिया एक सी, लेकिन फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ में आया ना। तो पात्र के अनुसार वह प्रशस्त भाव, वह पुण्य भाव भी नाना फल देता है। समझ में आया ना। आप उन उंगलियों से वो जो अपने मरीज का एक्यूप्रेशर कर रहे हैं ना, उसमें तो हो सकता है आपको ड्यूटी का भाव हो, भाई पैसे कमाने हैं, ये करवाने, और उन्हीं पैरों से आप अपने साधर्मी के पैर दबा रहे है ना। उन्हीं हाथों से आप महामुनिराज के पैर दबा रहे, उन्हीं हाथों से आप ऐलक क्षुल्लक के पैर दबा रहे। कितना फर्क पड़ जाएगा उसमें। तो काय से फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा वो पात्र से। उसी को वहां लिखा बत्थु विशेषण। देखो इनको बत्थु कह रहे हैं, वस्तु, यानी मुनिराज को कोई वस्तु कह सकता है? वस्तु, चीज। आज की भाषा में कहें, सरल भाषा में, तो मुनि भी एक वस्तु है, मुनि भी एक चीज है। और ये अभी नहीं 261 गाथा में अभी फिर से बत्थु बोलेंगे। मुनि को बत्थु बोलते हैं, वस्तु।
समझ में आए ना, ऐसे ऐसे प्रयोग हैं। तो कुल मिला के अभी ये 55वीं गाथा में बात ये आई कि वह प्रशस्त राग भी पात्र भेद के अनुसार अलग अलग फल देता है। दृष्टांत क्या दिया कि जैसे वही बीज अलग अलग भूमियों में फसल के काल में अलग अलग फल देता है। ठीक है, चलो और बात शाम को करें। सहजानंदी